राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले समस्त रसिक परिकर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने सभी श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने श्रवण किया कि कैसे श्री प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में अपनी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और जैसा पाठ जो पाठ गुरुजन उन्हें बता रहे हैं, षंडामर्क रुचि न होते हुए भी उसको षंडामर्क को सुना देते हैं। लेकिन रुचि प्रभु के श्री चरणों में श्री प्रहलाद जी महाराज की स्थित है। पिता के पास, हिरण्याकश्यपु के पास आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। पिता बहुत प्रसन्न होता है और अपनी गोदी में श्री प्रहलाद जी महाराज को विराजमान करता है, मस्तक पर हाथ फेरता है और कहता है कि बच्चा, तुम्हारी जो रुचि हो, तुम्हें जो सबसे श्रेष्ठ लगता हो, पुरुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, वे आज तुम बतलाओ। तो चूंकि रुचि की स्थिति श्री हरि के चरणों में है श्री प्रहलाद जी महाराज की, इसलिए वे अपने हृदय की बात हिरण्याकश्यपु से कह रहे हैं। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्वेग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के बंधन में फंस करके उद्विग्न हो रहे हैं। ये गृहस्थी रूपी सूखे अंधेरे युक्त कुएं में गिर रहे हैं। मैं तो सबसे श्रेष्ठ यही समझता हूं कि इस गृहस्थ की जंजीरों को तोड़ करके श्री हरि के चरणों का आश्रय लेके वनम गतो, वन में चले जाना चाहिए और हरि का भजन करना चाहिए। यहां गृहस्थ आश्रम को अंधकूप कह रहे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। तो क्या गृहस्थ आश्रम अंधकूप है? नहीं। गृहस्थ आश्रम में रह करके जो अपने पति, पुत्र, स्त्री आदि से ही आसक्ति रखता है, उसके लिए वे अंधकूप है। अन्यथा महापुरुषों की वाणी अगर श्रवण की जाए तो महापुरुष जन कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही समस्त आश्रमों का जनक है। गृहस्थ आश्रम ना हो तो न ब्रह्मचर्य आश्रम हो, न वानप्रस्थ हो, न सन्यासी हो। अच्छा, तीनों ही आश्रमों का पालन पोषण गृहस्थ आश्रम से ही होता है।
बड़े बड़े ऐसे गृहस्थ हुए जिनके जीवन में प्रभु की लालसा उत्पन्न हुई और प्रभु उनके घर में प्रकट हुए। गृहस्थ का ही तो भेष धारण किया श्री दशरथ जी, और जो माताएं हैं प्रभु की, कौशल्या आदि रानियां गृहस्थ में ही तो हैं। वहीं राम जी जैसे सुंदर कमल के पुष्प प्रकट हो रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम निंदनीय नहीं है। कब निंदनीय है? जब हम उन वस्तुओं को जिनसे आसक्ति नहीं करनी चाहिए उनसे आसक्ति कर बैठते हैं, तो वो हमारे लिए अंधे कुएं के समान हो जाता है। वरना पूर्व में भी कहा गया था कि प्रहलाद जी खुद गृहस्थ में आगे रहे। तो जो अंधा कुआं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर गृहस्थ आश्रम में रह करके केवल पुत्र पौत्रादि को ही अपना सर्वस्व मान करके उन्हीं के लालन पोषण में लगे रहे और मर गए, तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। भगवान की प्राप्ति केवल और केवल उनके चरणों में समर्पण करने से होती है। गृहस्थ या विरक्त का इसमें कोई भेद नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ग्राम पंथ आरण्य, कोई गांव में रहता है, अरण्य में रहता है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि उसकी आसक्ति का विषय क्या है। वरना भक्तमाल जी को अगर हम दर्शन करें, भक्तमाल जी का, तो 90% गृहस्थ भक्तों का चरित्र है। 90% ऐसा संतों से सुना है। 90% गृहस्थ भक्तों का चरित्र है। तो प्रहलाद जी की बात को हम अन्यथा ना लें कि प्रहलाद जी तो गृहस्थ आश्रम की निंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे महापुरुष जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करते हैं, उनके मुख से निंदा तो हो ही नहीं सकती है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का यही तात्पर्य है कि जहां आसक्ति कर लें हम, वहां हमारा अधःपतन हो जाएगा। प्रभु की प्राप्ति केवल अंतःकरण के परिवर्तन से होती है। अब वो चाहे गृहस्थ में रह के हो, चाहे वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त होता है कि किसको किस मार्ग पर लगाना है, पहले से निश्चित होता है। प्रभु विकलता देखते हैं कि नहीं कोई इससे निभ पा रहा, तो फिर वैसा रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाबाजियों को मिलता है, विरक्त संतों को मिलता है, वह गृहस्थों को नहीं मिल सकता। नहीं नहीं, बड़े बड़े वीतराग परमहंस भी गृहस्थों के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगते हैं, मधुकरी मांगते हैं। तो कैसे वे छोटे हो सकते हैं? भगवान अत्यंत प्यार करते हैं गृहस्थ भक्तों को, जो भक्ति धारण करते हैं हृदय में, अत्यंत प्यार करते हैं। क्योंकि सारे काम धंधे आदि सबको करते हुए फिर प्रभु का स्मरण भी करना, और ऊपर से उनके हृदय में दैन्यता कि देखो, अब हमारे अंदर दैन्यता हो इसमें संशय है, लेकिन जो बाहर से आते हैं सब अपनी गृहस्थ की जंजीरों में बंधे हुए, और एकदम जब विकल होकर के संत महापुरुषों को देखते हैं तो उनके हृदय में दैन्य भाव होता है कि कितने भाग्यशाली हैं ये कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के भजन में लगे हैं। यहाँ हम फंसे हुए हैं, प्रभु का जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं कर पा रहे। तो बहुत धन्य भागी हैं। श्री नारद जी महाराज एक बार बैकुंठ में गए तो बड़े बड़े गृहस्थ भक्तों की भगवान चर्चा कर रहे थे कि बड़े बड़े गृहस्थ भक्त हैं और खूब हमसे प्यार करते हैं और उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। अब नारद जी बोले, एक बार तो कह देते कि भाई नारद तुम्हारी भी समानता कोई नहीं कर सकता, तो थोड़ी हृदय को शांति मिलती, ठंडक पड़ जाती कि भाई भगवान मानते हैं हमें कुछ। आप कैसी बात करते हैं प्रभु, क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? हाँ हो, लेकिन उन भक्तों की तरह नहीं जो सब काम धंधों को देखते हुए हमारा भजन करते हैं, उनकी समानता नहीं। कैसे? अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक कार्य दिए देता हूं। भाई जी महाराज ने ही लिखा है, मैं एक कार्य तुम्हें दिए देता हूं, तुम ये कार्य करो। हाँ क्या करें प्रभु? तो तेल से भरा हुआ दीपक प्रभु ने उनके हाथ में दिया। बोले लो नारद, तेल से लबालब भरा हुआ है, जोत जल रही है, अब तुम एक कार्य करो, तेल नहीं गिरना चाहिए एक बूंद भी, वरना पीछे सुदर्शन है, एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, और बैकुंठ का एक चक्कर लगा के आओ। चलो जाओ, इतना कार्य है बस, ये करके आओ।
अरे नारद जी बोले इसमें क्या बड़ी बात है, अभी जो आज्ञा प्रभु, इनको मत भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा चक्कर। बोले नहीं चलो। अब नारद जी ने जैसे ही वो हाथ में लिया तो अब हाथ कितना भी अच्छा, और उसमें ध्यान लगाएं तो और ज्यादा हिलता हुआ दिखता है हाथ, किसी चीज में ध्यान लगाया जाए तो और लगता है कि और हिल रहा है। अब वो दीपक लेकर के पीछे चक्र का भय कि अगर तेल का बूंद गिरी और चक्र ने हमारा गला काटा। अब नारद जी महाराज बैकुंठ का सुबह से शाम हो गई और शाम तक वो दीपक लेके एक बूंद नहीं गिरने दी, सामर्थ्यवान तो हैं ही, एक बूंद नहीं गिरने दी। और आकर के एक चक्कर लगा के प्रभु के चरणों, महाराज आनंद कर दिया है आपने, सुबह से शाम तक की पूरी एक सुंदर ड्यूटी लगा दी हमारी कि लगा के लीजिए, एक भी तेल का एक भी किनका नहीं गिरा है नीचे, बूंद नहीं गिरी है नीचे। अब आज्ञा करिए इसका क्या कारण था। बोले बहुत सुंदर, गाय मानस चराब में हम तुम नारायण नारायण रटते हुए त्रिभुवन में भ्रमण करते रहते हो। नारद एक बात का जवाब दो, इस दीपक को जब तुम सुबह से शाम तक घुमा रहे थे तो एक बार भी हमारी स्मृति आई हमारे नाम की? नारद जी बोले नहीं प्रभु। बोले एक दीपक तेल से भरा हुआ वो तुम्हें प्रदान किया, तुम इतनी सी बात में प्रभु को भूल गए, हमारे नाम का स्मरण भूल गए और दीपक की चिंता लगी रही। तो ये बड़े बड़े गृहस्थियों के भक्त जो हैं पूरे अपने गृहस्थ का पालन पोषण करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ये अगर हमारा नाम स्मरण करते हुए बीच बीच में राधा राधा पुकारते हुए हमारा स्मरण कर लेते हैं तो तुम बड़े हुए कि ये बड़े हुए? हाँ प्रभु हम समझ गए, क्षमा करिए क्षमा करिए। तो प्रभु बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान कहते हैं कि हम तो बस बाबाजियों से प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं है। अनासक्ति होने लगती है संसार में रहते रहते भी, पति पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए भी उनसे कोई आसक्ति नहीं, अपने वैभव के प्रति कोई आसक्ति नहीं। ये भक्त का जीवन हो जाता है। जो आसक्ति रखते हैं उनके लिए अधःपतन है ये संसार का मार्ग, और जो अनासक्त होकर के कहीं भी रहें वहां उन्हें प्रभु की प्राप्ति निश्चित होती है, निश्चित होती है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज गृहस्थ में ही विराजमान है, लेकिन कैसी अद्भुत स्थिति है कि स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ये वृंदावन है, ये वृंदावन का स्वरूप है श्री राधा बाबा जी से, इन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना, ये वृंदावन का स्वरूप है ये। तो आजीवन राधा बाबा उनकी शरण में रहती हैं। कहने का तात्पर्य, यहाँ प्रहलाद जी महाराज किसी को न्यून नहीं दिखा रहे हैं, वरन आसक्ति को न्यून दिखा रहे हैं कि हम आसक्ति अगर करेंगे, बड़े बड़े गृहस्थ हुए, कैसी भी परिस्थिति हुई उस परिस्थिति में डट करके उस परिस्थिति का सामना करते हुए, पति पुत्र परिवार आदि के संग भी रहते हुए भी प्रभु के चरणों की आसक्ति नहीं छोड़ी, अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी, तो उनका यश आज भी गाया जाता है। ऐसे ही एक भक्त महाराष्ट्र में श्री पंडरीनाथ के सेवक, पंडरीनाथ के भक्त हुए जिनका नाम था मनकोजी बोधला, भक्त मनकोजी बोधला इनका नाम। मनकोजी बोधला बरार प्रांत के प्रसिद्ध नगर धामन गांव के पटेल थे। इनकी पत्नी का नाम मामाताई था। इनके यमाजी नाम का एक पुत्र और भागीरथी नाम की एक कन्या थी। गृहस्थ परिवार है, पत्नी भी है, पुत्र भी है, पुत्री भी है, लेकिन आप निष्ठा देखें और निष्ठा का फिर परिणाम देखें। इनकी जो पत्नी थी वे बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता, पति का अनुसरण करने वाली, जो पतिदेव कह देते बस वही पत्थर की लकीर हो जाता उनके लिए, ऐसी समर्पण वृत्ति से इनकी पत्नी इनके पास रहती, पति की सेवा में लगी रहती। पुत्र सुशील था, विनयी था, माता पिता की आज्ञा मानकर चलने वाला था, पूरा परिवार साधु सेवा करने वाला। बस अब ऐसे गृहस्थों की तो महिमा गाई जाएगी जो साधु सेवा करते हैं, जो भक्तों की सेवा करते हैं, उनसे बड़ा कौन हो सकता है। पूरा परिवार साधु सेवा करने वाला, सदाचारी, भगवान का भक्त, और घर में खूब धन है, भरपूर धन है।
अन्न से बड़े बड़े गोदाम भरे हुए हैं। गौशाला में बैल गाय आदि जितने भी पशु आदि हैं वे सब बंधे हुए हैं। सदा अतिथियों का सत्कार होता रहता है इनके घर में। लेकिन एक बार एक घटना घटी, इनके देश में अकाल पड़ गया। मनुष्य अन्न बिना और पशु चारे बिना धीरे धीरे मरने लगे। तो मन को जी बोधला जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, आज भगवान ही भूखे और दरिद्र के रूप में हमसे पूजा चाहते हैं। ये भावना गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ पुरुष की कैसी भावना हो कि अगर कोई भी परिस्थिति आई है तो प्रभु उस प्रकार से हमारी पूजा चाहते हैं। कोई भी अतिथि आया है, कोई भी संत आया है तो प्रभु इस रूप में आए हैं हमसे अपनी पूजा ग्रहण करवाने के लिए। बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व। उन्होंने कहा देखो, भगवान की अत्यंत कृपा हुई है, उस कृपा से इस रूप में प्रभु हमसे सेवा ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो घर में जो अन्न धन है वह उन्हीं का कृपा प्रसाद है। तो ऐसा करते हैं कि खूब जो भी भुखमरी आदि फैली उसमें सहयोग करना चाहिए, प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का धन है। भूखों को अन्न, प्यासों को जल, वस्त्र और रोगियों को औषधि देना ही भगवान की सच्ची पूजा है। पर देखो कहीं दान का अभिमान ना हो जाए, ये भी सावधानी है। लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम दान तो कर रही हो, जो प्रभु की वस्तु है वे दे तो रही हो, लेकिन सावधानी रखना। क्या? ये हम नहीं कर रहे हैं। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हमते करें तासो नीचे नैन। आंखों को नीचे करके और दान करते हैं। किसी ने पूछा आंखों को नीचे करके, आंखों को झुका करके दान क्यों करते हो तुम? तो बोले देने वाला कोई और है, वो देता रहता है रात दिन, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं देने वाला हूं, इसलिए मेरी लज्जा से आंखें झुक जाती हैं कि मैं तो देने वाला नहीं हूं, जो देने वाला उनके प्रति दृष्टि करो। इन्होंने कहा कि दान का अभिमान नहीं करना, जो भी प्रभु की वस्तु है वे दे रहे हैं उसका अभिमान ना हो। कृपा करके ही भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। बस यही भाव बना रहे कि कृपा करके हमारा सेवा भाव स्वीकार करने के लिए प्रभु ने ये रूप धारण किया है। नम्रता पूर्वक मीठी वाणी से सबका सत्कार करना और सबको अपनी सेवा अर्पण करना, बस ये भाव रखना। पत्नी पतिव्रता है, आज्ञा शिरोधार्य करी और वह निर्लोभी मामा ताई ने बड़ी प्रसन्नता से यह आज्ञा शिरोधार्य करी। आए हुए सभी जितने भी भूखे आदि थे उनको वस्त्र दिया, अनाथों को आबाद आश्रय मिलने लगा। दूर दूर से सैकड़ों सहस्त्रों लोगों की भीड़ लगने लगी। अब मन को जी और मामा ताई बड़े प्रेम से सबका सत्कार करते, किंतु उनके पास धन तो परिमित ही था, अपरिमित तो था नहीं, अथाह तो था नहीं। और प्रभु भी परीक्षा देते हैं ऐसी स्थिति में कि अब हम सब जब नष्ट कर देंगे तब तुम्हारी निष्ठा का क्या? तब तुम मान पाओगे कि नहीं मान पाओगे कि प्रभु की सेवा हुई, कि प्रभु का धन था, प्रभु ये निष्ठा भी। तो प्रभु ने सोचा इनकी निष्ठा की परीक्षा हो, तो इतना दान किया, इतना दान किया कि सब खत्म। अन्न समाप्त हो गया, वस्त्र बट गए, सोना और रत्न बेचकर जो मिला उस सब का भी सामान बांट दिया। घर में चारा नहीं तो पशुओं को भी बांट दिया कि चारा ही नहीं है तो क्या खाएंगे, तो पशुओं को भी दान में दे दिया। घर में बर्तन तक नहीं रहे। ये समर्पण की स्थिति। और ये जब ही हो सकता है, गृहस्थ में रहकर के हम परेशान इसलिए ही रहते हैं क्योंकि सारा भार हम अपने कंधों पर लिए रहते हैं, अपने मस्तक पर लिए रहते हैं, प्रभु को समर्पित नहीं करते। प्रभु को समर्पित सारा भार, प्रभु की वस्तु माना सारा भार, तो क्या हुआ? निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हो गए तो खूब जा रहा है तो चिंता नहीं, खूब आ रहा है तो कोई चिंता नहीं, उनकी वस्तु है। घर में बर्तन तक नहीं रहे, इतना दान कर दिया। मन को जी बोधला अब अपनी पत्नी के साथ दूसरों के घर अब मजदूरी करने लगे। ये स्थिति आ गई। कहाँ अपार धन वैभवशाली, और स्थिति ये आ गई कि दूसरों के घर में मजदूरी करनी पड़ती, अपना और बच्चों का पेट पालते। इस त्याग में वे बड़े प्रसन्न होते, दुखी नहीं होते। ये भी देखिए, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब दान में दे दिया, लेकिन इससे दुखी नहीं है, प्रसन्न चित्त हैं, क्योंकि त्यागात शांतिरंतरम। त्याग किया तो शांति, जो उसका गुण है त्याग का, वह प्रकट हो गया, शांति हो गई। भोग का आनंद तो मादक होता है,
जो भोगी लोग होते हैं वो मादक प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे कोई नशे में होता है ना, ऐसे होते हैं। धन का नशा होता है। धनी व्यक्ति जो धन का अभिमान रखने वाला है वो किसी को कुछ नहीं समझता। तो यही बात कह रहे हैं, भोग का जो आनंद होता है वह मादक होता है, नशीला होता है, दुर्गुणों को जन्म देने वाला होता है, क्षणिक होता है और उसका अंत कष्ट, रोग और शत्रुता और नरक में होता है। भोगों का जो अंत होता है, फल होता है, वो क्या होता है? आपको कष्ट मिलेगा, आपको रोग मिलेंगे, आपके शत्रु बढ़ जाएंगे और अंत में आपको नरक की प्राप्ति होगी। किंतु त्याग का आनंद तो सच्चा आनंद है, वह हृदय को निर्मल कर देता है, उससे समस्त सद्गुण जाग उठते हैं, वह जीव को भगवान के चरणों में ले जाता है। जो त्यागी होता है वो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। इस त्याग के आनंद से मन को जी का हृदय बड़ा पूर्ण हो गया था। आनंदित रहते हर समय, पालन पोषण करते मजदूरी करके अपने परिवार का, और अपने पदार्थों से रहित खाली मकान में स्त्री पुत्र के साथ भगवान का खूब नाम कीर्तन करते। राम कृष्ण हरि, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, ऐसा नाम कीर्तन करते। संसार की बाधाएं भगवान ने स्वयं दूर कर दी थी उनकी। अब आप कहेंगे कि इतनी बाधाएं हैं, मजदूरी करनी पड़ रही है, तो कौन सी बाधाएं दूर कर दी थी? तृष्णा रूपी बाधा दूर कर दी थी। संसार में जो इधर से उधर भाग रहे हैं, जो भागदौड़ मची पड़ी है पूरे विश्व में, दिन रात आदमी भागता रहता है, उसका कारण क्या है? तृष्णा, और पाने की इच्छा, और पाने की लालसा, भोगे हुए भोगों को और भोगने की इच्छा, यही उन्हें दौड़ा रही है। लेकिन प्रभु ने उनकी ये बाधा दूर कर दी थी, तृष्णा नहीं रह गई थी। तो अनंत बाधाएं होते हुए भी वे आनंदित रहते। मन को जी। अब मन को जी का एक नियम था, प्रत्येक एकादशी को वे पंढरपुर जाया करते थे, और चंद्रभागा वहां पर विराजमान है, सुंदर दिव्य नदी है। वे चंद्रभागा जी में स्नान करते और भगवान के दर्शन करते, रात्रि में वहां जागरण करते। द्वादशी को चंद्रभागा के तट पर अपने ही सामने वहां जितने भी ब्रह्मर्षि जन होते उनको सबको भोजन प्रसादी पवाते, अन्न वस्त्र बांटते, और फिर त्रयोदशी को फिर वापस अपने गांव लौटते। ये उनका नियम था और बहुत दिनों से ये नियम उनका चलता आ रहा था। एकादशी आने वाली थी, किंतु अब तो उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी जो उनका नियम पूर्ण हो सके, तो उसके लिए धन नहीं। मन को जी को अपना नियम तो पूरा करना ही चाहिए था। पतिव्रता पत्नी को चिंतित होते देख करके, पत्नी चिंतित, क्या उनका नियम कैसे पूरा होगा? तो जान गए उनकी चिंता का कारण। बोले तुम चिंता नहीं करो, तुम चलो, हमारा जो नियम है हम पैदल पैदल चलते हैं। पैदल पैदल गए, जंगल का रास्ता पड़ा तो उन्हें विचार आया सूखी लकड़ी पड़ी है, इन लकड़ियों को बीन लिया जाए, और लकड़ियों को बीन करके इनको बेच करके जो पैसा मिलेगा, जो मुद्रा मिलेगी, उसके द्वारा हम पंढरपुर में जाकर पंडरीनाथ जी को कुछ सेवा अर्पित करेंगे और वहाँ के ब्रह्मर्षि जनों की सेवा करेंगे। ये भाव उनके हृदय में। तो मार्ग के जंगल में सूखी लकड़ियां चुनकर वे पंढरपुर में बेचने लगे, और उस काम में लकड़ी बेचने पर 3 पैसे मिले उन्हें उस समय। 3 पैसे सूखी लकड़ियां वो बेच के 3 पैसे। चंद्रभागा में स्नान करके उन पैसों से पुष्प लिए पंडरीनाथ जी के लिए, कुछ पत्ते लिए और लेकर के पांडुरंग जी के समक्ष पहुंचे और अश्रु प्रवाह करते हुए कि मेरे पास तो कुछ और है नहीं, यही है जो कुछ है, आप इसे स्वीकार करें, बस ये सबसे बड़ी बात है। खूब धनवान है, बड़े बड़े बंगले बनवा रहा है, बड़े बड़े भोग आरोगवा रहा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी उझकते भी नहीं उसकी तरफ, देखते भी नहीं उसकी तरफ, लेकिन कोई दैन्य है पर प्रभु बिक जाते हैं, स्वयं बिक जाते हैं। दुर्योधन ने कितना सब कुछ रख रखा है कि आए हैं तो हम उनका खूब स्वागत करेंगे, खूब भोजन प्रसादी पवाएंगे, लेकिन प्रभु ने मना कर दिया कि मेरे को भूख नहीं है और तुम में प्रेम नहीं है। दुई अवस्था में पाया जाता है, या तो भूख लगी हो बहुत जोर की तो जहां जो जैसे मिले वैसे पालो, आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में मर्यादा नहीं है। या तुम्हारे अंदर प्रेम हो, प्रेम भाव हो तो हम पालें, तुम्हारे अंदर दोनों ही नहीं, हमको भूख नहीं और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं,
लेकिन जहाँ प्रेम है विदुरानी जी पे, वहाँ भाग के गए और बहुत भूख लगी है काकी, कुछ खाने को दो। तो वो पूरा प्रसंग कई बार आप लोगों ने श्रवण किया ही है, कैसे प्रभु स्वाद बखान बखान कर पा रहे हैं, बखान बखान कर। ये भी अपनी आंखों में आंसू भर के और पंडरीनाथ जी के समक्ष गए और पंडरीनाथ जी से बोले कि नाथ, मैं ही हूं बस आपके लिए, मुझे स्वीकार करो, और कुछ नहीं है मेरे पास। भक्त का तो भाव रहता ही है ना कि अच्छे अच्छे भोग पदार्थ हों, मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊं, अच्छी अच्छी सामग्री हो, अच्छी अच्छी पोशाक हों, अच्छे अच्छे मुकुट हों, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण हों, मैं अपने प्रभु को सजाऊं। लेकिन जब नहीं होता है तो बस आंसू ही भक्त का व्यवहार होते हैं जिससे वे युगल की सेवा करता है। यही सबसे बड़ी सेवा है। पूज्य महाराज जी से सुना होगा आप सबने, महाराज जी कहते दिवाली होती, हमारी दिवाली नहीं होती थी, हमारी आंसुओं की दिवाली होती। लोगों के घर में दीपक जलते थे, हम एक कुटिया में कोने में बैठकर बस श्री जी से यही कहते कि हे लाडली जी, मेरे पास अपनी सिवा और कुछ नहीं है, केवल मैं ही हूँ आपका। ये सबसे बड़ी सेवा है। हमारे पास कुछ नहीं है, वस्तुओं का अभाव है, उस अभाव में जो भाव प्रकट हो रहा है उससे प्रभु बड़े आनंदित होते हैं। मतलब कैसे कहा जाए, जैसे नहीं पिघला डोलता है हृदय, ऐसे प्रभु का पिघला डोलता है हृदय ऐसे भक्तों के लिए, आनंदित हो जाते हैं प्रभु। अब एकादशी के उपवास के पश्चात द्वादशी आई। सवेरे ही मनकोजी जी जंगल में गए और लकड़ियों को बीन करके उनको बेचा। 3 पैसे फिर मिले उन्हें, उनसे उन्होंने आटा ले लिया और आटा लेकर के चंद्रभागा के किनारे ब्रह्मर्षियों के भोजन के लिए गए। दोपहर हो गई पर किसी ने भी वे सूखा आटा नहीं लिया। कौन सूखा आटा अपना पेट खराब करे, इस भाव से किसी ने कि सूखा आटा कौन, बढ़िया बढ़िया व्यंजन हो तो खाने में आनंद हो, किसी ने स्वीकार नहीं करा। द्वादशी को पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर, जहां सैकड़ों धनी ब्रह्मर्षियों को भोजन पवाया जा रहा था, दक्षिणा दी जा रही थी, वहां इनके पास केवल एक सूखा आटा, न दाल न साग न घी न दक्षिणा, कुछ भी देने की सामर्थ्य नहीं। मनकोजी जी के नेत्र भरे आए और वे रोते रोते सोचने लगे कि क्या आज मेरा नियम भंग हो जाएगा। निष्ठा देखिए, गृहस्थ हैं लेकिन ऐसे भक्तों के लिए प्रभु दरिद्र भक्त की प्रेम भरी भेंट को, जो सूखा आटा है उसको ग्रहण करने वाले तो मात्र पंडरीनाथ ही हैं, और कौन है, मात्र प्रभु ही हैं। शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल, विदुर पत्नी के केलों के छिलके, ये खाने वाले केवल पांडुरंग ही हैं। वे ही जानते हैं इनकी कीमत, वे ही जानते हैं इनकी कीमत। वे मनकोजी के आटे का स्वाद पाने को उत्सुक हो उठे। भाई प्रेम भाव हो, चले गए, एक ले लिया, ऐसे छिड़क लिया मुंह में, ऐसे नहीं, उत्सुक हो उठे, उत्साह हो गया प्रभु के हृदय में कि चलो 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 चलो, सुंदर भोग पदार्थ मनकोजी जी ने रखा है, वो मुझे ग्रहण करना है। ठाकुर जी चले आए, रुक्मणी जी को भी नहीं बताया, और दरिद्र बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके ठाकुर जी आ गए, लाठी टेकते और बोले, अरे ओ भगत, मुझे बड़ी भूख लगी है, तेरे पास जो कुछ हो जल्दी से मुझे दे। मनकोजी जी ने जैसी आवाज सुनी तो ऐसा लगा मानो कोई वरदान मिल गया हो, बहुत बड़ी बात बन गई हो। परंतु यह सोच करके ब्राह्मण को अपनी स्थिति प्रकट कर देता हूं, पता नहीं ये आटा ग्रहण करें कि नहीं करें। तो मनकोजी जी आंखों में आंसू भरते हुए बोले, महाराज मेरे पास केवल सूखा आटा है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये ब्राह्मण तो आए ही हैं वे आटा खाने के लिए। बोले, भाई मैं कब कह रहा हूं कि तुम चावल दो, दाल दो, घी दो, शक्कर दो, मैंने कब मांगा तुमसे? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दे, आटा दे, जल्दी दे, मैं बाटी बनाऊंगा सुंदर अपने हाथों से और बनाकर खाऊंगा। अब बोधला जी ने, मनकोजी जी ने वे आटा दे दिया। अच्छा, उनका एक नियम और था, जब आटा आदि कोई भी सामग्री देते थे तो उनका भाव ये रहता था कि कच्चा सामान दिया है तो ब्राह्मण जन, ब्रह्मर्षि जन खुद बनावे और मेरे सामने आरोगे, ये उनका भाव रहता था। अब ये हृदय की बात, अब उनको संकोच लगे कि दिया तो मैंने केवल सूखा आटा ही है, ऊपर से मैं ये और कह दूं
कि आप बना के खाइए, तो बड़ा संकोच लगा। लेकिन प्रभु अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बिंदु जी ने लिखा है। प्रभु मन की बात जान गए, एकदम झिड़क के बोले, अरे अब खड़ा खड़ा क्या देखता है, जा कुछ कंडे मांग ला, मैं अपने हाथों से बाटियां बनाऊंगा, तैयार करूंगा, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, ना मुझ पे चला जा रहा, जाओ कंडे मांग के लाओ। अब तो और उत्साह मनकू जी के हृदय में। तुरंत गए और कंडे मांग कर लाए। सुंदर पंडरीनाथ जी बैठ गए आसन पर और अपने हाथों से बाटियां बना रहे हैं और कंडों को जला करके सुलगा करके उसमें विराजमान कर रहे हैं। रुक्मणी जी ने देखा प्रभु कहाँ चले गए। बोले, ये ऐसी सुंदर सुंदर भोग आरोगने के लिए अकेले ही चले जाते हैं, हमें नहीं लेके गए। तो वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण करके श्री रुक्मणी जी और तुरंत जाकर के वह सुंदर बाटियां आरोगी दोनों ने मिलकर के और अपना उच्छिष्ट श्री मनकू जी को दिया। जो गृहस्थ में भी रह करके प्रभु के आश्रित रहते हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए भी प्रभु से प्रेम संबंध बनाते हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए भी प्रभु के समर्पण रहते हैं, आश्रित रहते हैं, उनको प्रभु ऐसे प्यार करते हैं जैसे कोई माता अपने पुत्र से प्यार करती है। इसलिए कहीं भी ये भाव हमारे हृदय में ना आने पाए कि हम तो ये हैं, हम तो ये हैं। नहीं, हम कुछ नहीं हैं, हम केवल श्री जी के हैं, हम केवल ठाकुर जी के हैं। तो वो हमारे भाव को कभी ठोकर नहीं मारेंगे, वो हमारे भाव को जरूर ग्रहण करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।